हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा है एंड आज हम शेयर करने वाले हैं लॉ की स्ट्रैटेजी। हम डिस्कस करेंगे कि लॉ को कहां से प्रिपेयर करना है, लास्ट डेज में कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, वेटेज क्या है चैप्टर्स की, एंड मैराथन लेक्चर्स को यहाँ पे रेफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किन के मैराथन लेक्चर्स को रेफर करना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज पर भी रिलाई करें, एंड न्यू पेपर पैटर्न क्या हो चुका है हमारा। इन सारी ही बातों पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो लास्ट तक जुड़े रहना। सबसे पहले मैं अपनी बात शेयर करूं तो आई क्लियर्ड माई सीए फाउंडेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सीए इंटरमीडिएट में मेरे लॉ में 70 मार्क्स आए थे। सो लॉ को लिखने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लॉ में मार्क्स लेने के लिए प्रोविजंस याद होने के साथ साथ हमको राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, साथ ही साथ लिखने का तरीका भी आना चाहिए जिससे हमको मार्क्स मिले। सबसे पहले बात करूँ पेपर पैटर्न की। सो पेपर आपके पास आएगा 120 मार्क्स का। जैसा कि आप जानते हो उसमें से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा। सारे ही क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ईच विल कंटेन 20 मार्क्स। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 776 के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे 776 के। इसके अंदर सब पार्ट्स हो सकता है कि 7 को 4 और 3 में तोड़ दिया जाए, लेकिन क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे गए हैं, ऐसा आप एमटीपी के पैटर्न से पता लग रहा है। ऐसा आप देख सकते हो कि आपको 7 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो कि 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है आंसर की अबव क्वांटिटी। एंड ऑफ कोर्स ये फाउंडेशन में पहली बार एग्जाम लिख रहे हो तो ऐसे इतना ज्यादा राइटिंग चेक नहीं करेगी कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, आप कितना लिख रहे हो, क्योंकि आप एज अ एंट्रेंस एग्जाम में जस्ट आप पहली बार लॉ के सब्जेक्ट को लिख रहे हो। सो अपने कीवर्ड्स को माइंड में रखना, प्रोविजंस के ऊपर स्टिक करना एंड यू आर गुड टू गो। एंड एक क्वेश्चन छोड़ने का आपके पास ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होगा एंड क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि एक क्वेश्चन उसमें से आपको छोड़ना है। पहले की तरह लॉ के साथ बीसीआर हमारे पास नहीं है, सो यानी कि पूरा ही 100 मार्क्स का हमारे पास लॉ आने वाला है। साथ ही साथ जैसे सीए इंटरमीडिएट में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ नहीं है, यानी कि 100 मार्क्स हमको डिस्क्रिप्टिव लॉ लिखना है। आंसर्स लिखने कैसे हैं इसकी बात भी हम आगे जाके करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है एंड क्या वो आईसीए फॉलो करती है या आईसीए ने फॉलो करा है या नहीं। सो सबसे पहले बात करूँ हाईएस्ट वेटेज रखने वाला हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये आता है 20 to 30 मार्क्स का। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कि हमारे पास है 15 to 20 मार्क्स का। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो भी हमारे पास 15 to 20 मार्क्स का है। देन एलएलपी छोटा एंड इजी एक्ट हमारा वो आता है 5 to 10 मार्क्स तक का। देन कंपनीज एक्ट, यहाँ पे सी फाउंडेशन में हमारे पास काफ़ी लिमिटेड पोर्शन है कंपनीज एक्ट का, तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं जाता है, वो है हमारे पास 15 to 20 मार्क्स का। एंड दी लास्ट दी नेगोशिएबल एक्ट वो है हमारे पास 10 to 15 मार्क्स का। अब बात करें क्या आईसीए इस वेटेज को फॉलो कर रही है। सो आईसीए वैसे तो खुद बोलती है कि 5 to 10 मार्क्स का चेंजेस हो सकते हैं, बट वो इसी वेटेज को फॉलो करती है। एंड एमटीपी देखोगे तो ये सारी वेटेज फॉलो हुई हैं उसके अंदर। अब बात करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉ को रिवाइज कैसे करें। सो लॉ को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका होता है जितना ज़्यादा आप लॉ को सुनोगे और लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। अब लिखने का टाइम तो थोड़ा सा कम है, सो आपको सुनना चाहिए लॉ को। अकाउंट्स में मैंने कहा था कि मैं मैराथन लेक्चर्स को इतना नहीं तवज्जो दे रही हूँ, बट लॉ में मैराथन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिपेंड्स ऑन आप किस टीचर का मैराथन लेक्चर देख रहे हो। मैराथन लेक्चर्स के लिए मैं आपको 2 टीचर्स को रिकमेंड कर रही हूँ, एक अर्जुन छाबड़ा सर एंड साहिल ग्रोवर सर। इन दोनों ही टीचर्स के मैराथन को मैंने भी रेफर किया था मेरे सीए फाउंडेशन में, एंड लिटरली मेरे बीसीआर से ज़्यादा मार्क्स आए थे इन लॉ। आप उनको चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, उनको देख लेना। एंड साहिल ग्रोवर सर जिनका यूट्यूब चैनल है सीए नॉलेज पोर्टल, वो आपको एक नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनके ऐप से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं मेरे लिए लॉ को बहुत जल्दी रिवाइज करने के लिए। एंड साथ ही साथ अर्जुन छाबड़ा सर हिंदी में आपको प्रोविजंस इस तरीके से याद करवा देते हैं ना कि वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा, क्योंकि वो एक मजाकिया तरीके से पढ़ाते हैं जो बहुत हेल्प करता है एग्जाम के टाइम पे प्रोविजंस को रिकॉल करने में। एंड साहिल ग्रोवर से इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो हेल्प करता है आपको एग्जाम के टाइम पे प्रोविजन को लिखने में। सो इन दोनों को आप रेफर कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये आपको 1.5 डे में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप पे स्टिल 15 to 20 डेज हैंड्स में हैं, तो आप फोकस करोगे आईसीए के मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे। सीए फाउंडेशन में व्हाट आई ऑब्जर्व कि आईसीए अपने मॉड्यूल पे बहुत ज़्यादा स्टिक करती हैं। काफ़ी बार होता है कि मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन ही आपको मिल जाएं। सो मॉड्यूल के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मत छोड़ना, एक
बार उनको जरूर ही पढ़ लेना कि ICSE फाउंडेशन में इतना चेक नहीं करती है स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ आपको MTP RTP तो देखने ही देखने हैं इस अटेम्प्ट के, क्योंकि लॉ है, इसमें आपने एक बार प्रोविजन सुन लिया या प्रोविजन पढ़ लिया, देख लिया, तो आपको वो माइंड में रिटेन कर जाएगा, भूलोगे नहीं आप उस चीज़ को। तो ट्राई करना जितना ज़्यादा आप मॉड्यूल को जितनी बार पढ़ सको, जितनी बार उनको आंखों के सामने से घुमा सको, उतना ज़्यादा एक पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाती है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ जो न्यू टॉपिक्स हमारे ऐड हुए हैं, अगर आप साहिल ग्रोवर सर की मैराथन देखो, मैंने स्टार्टिंग की देखी थी, तो वहाँ पे आप देखोगे उन्होंने हाईलाइट अलग से करके बताया है उन न्यू टॉपिक्स को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में न्यू टॉपिक्स आए हैं, नेगोशिएबल एक्ट तो पूरा ही नया हमारे पास आया है, उनको अच्छी तरीके से आपको देखना है। साथ ही साथ बात करूँ केस स्टडी क्वेश्चंस किस में से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किस में से आते हैं। सो दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस हर एक्ट से बन सकते हैं। LLP ऐसा एक्ट है जहाँ से मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया है, अब तक डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखा गया है, एंड वहाँ पे क्वेश्चंस भी लिमिटेड हैं, तो आप उनको देख के जा सकते हो अच्छी तरीके से। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है वहाँ से केस स्टडी क्वेश्चंस आता है, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे कंपल्सरी क्वेश्चन में दिखने के भी 98% चांसेस होते हैं। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। अगर कोई भी एक्ट छोड़ने जा रहे हो ना, तो एक बार मैराथन लेक्चर से सुन जरूर लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लिटरली मैंने भी अपने से फाउंडेशन के टाइम पे इसी तरीके से पढ़ाई की थी, मॉड्यूल एंड मैराथन्स के साथ, एंड वो बहुत बेनिफिशियल रहा था। अब बात करें कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सो आंसर राइटिंग करने के लिए मैं डेडिकेटेडली एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ आई रोट माई आंसर्स इन माई लॉ एग्जाम, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी कि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आया है उसका आंसर कैसे करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन आया है एंड आपको नहीं आता है उसका आंसर कैसे करना है, साथ ही साथ डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो उसका आंसर कैसे करना है। सो हल्का सा टाइम निकाल के 2x की स्पीड पे उस वीडियो को रेफर जरूर ही कर लेना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सेक्शन नंबर हमको याद करने हैं या नहीं करने। सेक्शन नंबर आपको याद हो जाए वेल एंड गुड, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सीए फाउंडेशन पे इतना चेक नहीं किया जाता है सेक्शन नंबर की बच्चे को याद है या फिर नहीं है। हो तो वेल एंड गुड, हो तभी लिखना, ना हो तो मत लिखना, वरना बहुत गलत इंपैक्ट आता है कि अगर आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो जिसका सेक्शन लिखा है आपको वो प्रोविजन भी नहीं आता, एंड जिसके लिए लिखा है वो प्रोविजन भी नहीं आता। सो ये गलती बिल्कुल ही मत करना। एंड प्रेजेंटेशन नीट रखना, हर एक क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट करना एंड खुला लिखना। ऐसे आपको पेजेस प्रोवाइड कराएगी, एग्जाम फीस वो पूरी ही लेती है, सो टेंशन नॉट। बाकी सारी एग्जामिनेशन ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगी, किस तरीके से आपको पेपर लिखना चाहिए, कैसे आप OMR फील करोगे, किस तरीके से आप एग्जाम स्टार्ट करोगे। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अब बात करें कि पेपर सॉल्विंग पैटर्न क्या रहना चाहिए। सो पेपर सॉल्विंग पैटर्न रहना चाहिए जो एक्ट आपको अच्छी तरीके से आता है। बिगनिंग के 15 मिनट्स में आप सबसे पहले दो काम करोगे। पहले तो पेपर को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करोगे एंड देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एक्ट से आया है एंड उस एक्ट से कौन से कॉन्सेप्ट को टच करा है। उस कॉन्सेप्ट को हल्का सा पेंसिल से साइड में लिख लेना, एंड इनकेस आपको उसका सेक्शन नंबर आता है तो उसी टाइम लिख लेना। वो आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप आंसर लिखने बैठोगे, क्योंकि जैसे आंसर लिखने बैठते हैं ना, हमारे दिमाग से सब कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा उड़ने लग जाता है कि हमको समझ ही नहीं आता है। सो ये चीज़ आप जरूर कर लेना। एंड अब बात करें कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये कैसे डिसाइड करें। सो आपको खुद को मार्किंग देनी है इन 15 मिनट्स के अंदर ही। उस 15 मिनट्स के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना है, जो कि होता है हमारा आंसर शीट को फिल करने वाला, आगे डिटेल्स जो होती हैं। साथ ही साथ गिनती के 7-8 मिनट हमारे हाथ में बचते हैं ये सारा एनालिसिस करने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू लेना है पेपर का, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से एक्ट से क्वेश्चन आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट को टच करा, सेक्शन नंबर आता है तो लिख दो। दूसरी चीज, अगर एक क्वेश्चन आया, लेट सपोज आपको कंसिडरेशन के 7 पॉइंट्स डायरेक्ट लिखने को बोल दिए हैं, सो वहां पे आप देखोगे कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से आते हैं तो गिव योरसेल्फ 7 मार्क्स, एंड नहीं आते तो गिव योरसेल्फ 5 और 6 मार्क्स। इस तरीके से देखना कि जौन से क्वेश्चन में आप सबसे कम मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सबसे कम मार्क्स आपने खुद को दिए हो, वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आप इन सारे पेपर पैटर्न को, इन सारी ट्रिक्स को अपने माइंड में रखोगे, एंड आप भी एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सीए के अंदर एग्जामिनेशन मार्क्स होते हैं 60 एंड अबव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लॉ आपके लिए एक स्कोरिंग पेपर भी हो सकता है अगर आप इसको स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इस टाइम पे स्ट्रेस मत लेना। पढ़ा ना जा रहा हो तो जस्ट गो फॉर मैराथन लेक्चर्स। जैसे सुनोगे ना, आपका खुद मन कर जाएगा मॉड्यूल खोलने का, एंड मॉड्यूल खुल जाएगी तो क्वेश्चंस खुद ब खुद देखे जाएंगे। या फिर ऐसा करना, मैराथन से एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर उसके बैक क्वेश्चंस देख लेना मॉड्यूल से। ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, एंड आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचाएगा। लाइक 11 to 12 आवर्स के मैराथन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जरूर देखना है, एंड एग्जाम्स के बाद डू लेट मी नो ये आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।